हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद टीजी, योर फेवरेट शो अबाउट टेक्नोलॉजी, जहां पे हम बहुत सारी चीजों के बारे में, टेक दुनिया में जो जो चीजें हो रही हैं, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। एंड दिस एपिसोड इज वेरी स्पेशल क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाला हूं विद समवन स्पेशल। एट द सेम टाइम आई एम गोना शो यू समथिंग रियली एक्सक्लूसिव। इन आवर प्रीवियस एपिसोड अबाउट सेमीकंडक्टर्स वी लर्नड अबाउट देम इन अ थ्योरेटिकल वे, जहां पे हमने बहुत कुछ जाना, व्हाट एग्जैक्टली दीज चिप्स आर, हाउ इंपॉर्टेंट दीज चिप्स आर, कैसे बनती हैं, एवरीथिंग। एंड अभी व्हाइल आई वाज थिंकिंग टू मीट समवन, ओनली वन नेम कम्स टू माय माइंड, द पर्सन हु हैज himself made these chips, who has himself been in the field, and now he is in the government giving guidance to the map of semiconductor chips in India going forward. So let's hear straight from Mr. Rajiv Chandrasekhar उनका क्या कहना है about semiconductor chips. My name is Gaurav, aka Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। चलो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सर, आपसे बात करके आई एम श्योर वी गोना लर्न अ लॉट। नहीं, देखिए, किसको पता था कि मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था सिलिकॉन वैली में, और मैं एक इंजीनियर था, फिर सीपीयू आर्किटेक्ट बना पेंटियम पे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम एक सपना ही नहीं, उस सपने को साकार बनाने के लिए हमारे मेहनत लगा रहे हैं कि भारत भी एक सेमीकॉन देश बने। ये पिछले 75 साल में हम एक तरह से वी हैड मिस्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर बस एज अ नेशन। और इस वक्त पे मुझे एक थोड़ा सा रोल मिला है, एक टू कंट्रीब्यूट। सो दिस इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम डीपली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड फॉर इट। What's the challenge? ऐसा क्या हुआ कि हम अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए हैं जो शायद हमें करनी चाहिए थी वेल इन टाइम? आज देख रहे हैं कि इंडिया में वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑल दीज थिंग्स बट नॉट द चिप्स। व्हाट्स द चैलेंज? मेरा मानना है, मैं कोई इसको ज़्यादा हिस्टोरियन के रूप से नहीं बता रहा हूँ, मैं एज एन इंजीनियर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, फॉर्मर एंटरप्रेन्योर, कि हमारे देश में कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा विजन, कि हमें इस सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी देखकर हमें इसको हमारे देश में कैपेबिलिटीज बनाने हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारे देश में इंडिया को पहले ऑफर 1956 में मिला था टू सेट अप अ पैकेजिंग प्लांट ऑफ फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड इन 1956। एंड वी इन दोज डेज, हम बड़े सोशलिस्ट थे, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे ज़्यादा, और हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बल देते नहीं थे, तो उनको हमने ठुकरा दिया। एंड दैट कंपनी देन वेंट ऑन टू क्रिएट इन मलेशिया, विच हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेजिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे देश की हिस्ट्री में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन मिस अपॉर्चुनिटीज़ में एक बड़ा मिस अपॉर्चुनिटीज़ था और रहा था सेमीकंडक्टर। Why is it so important to set this entire thing in our country? There are 2-3 trends that every one of us who is interested in this sector must understand. एक तो दुनिया भर डिजिटाइजेशन, यानी टेक्नोलॉजिफिकेशन ऑफ आवर लाइव्स इज एक्सेलरेटिंग, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिजिटल प्रोडक्ट्स and products that we use every day are digitizing rapidly. तो electronics हुआ प्लेटफॉर्म जो कंज्यूमर यूज़ करता है या सरकार या एंटरप्राइज यूज़ करता है, उस प्लेटफॉर्म का हार्ट एंड सोल है सेमीकंडक्टर। तो अगर एक आज ईवी देखेंगे आप, टेस्ला जैसे एक ईवी गाड़ी, उसमें मैं भी हैरान हो गया, उस एक गाड़ी में 1500-2000 चिप्स होते हैं। मैंने कुछ 100-200 सोचा था अभी जस्ट व्हाइल यू वर टॉकिंग। सो आप देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ इज कॉजिंग इंटरनल डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर्स। और कोविड के बाद एक ग्लोबल रियलाइजेशन हो गया है कि ये सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू चेन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ताइवान में, कोरिया में, यूएस में, और ये इसको एक तरह से डाइवर्सिफाई करना, इसको एक तरह से ट्रस्टेड करना, रेजिलिएंट करना दुनिया के लिए भी अच्छा है। और हमारे जैसे देश जो एक तरह से
कंज्यूमिंग नेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और एक प्रोड्यूसिंग नेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिपेंड ना करें कल किसी एक देश पर, या हम डिपेंड ना करें एक वल्नरेबल सप्लाई चेन पर. So I see we have some of the chips here. If you can give some insights that the story behind these chips. And this is a chip. This is called Shakti. This is designed by IIT Chennai, a startup incubated in IIT Chennai. It is a chip based on what we call the RISC-V. It is a new and emerging ISA, instruction set architecture. It is open source architecture. और इसमें we are designing next generation chips for artificial intelligence, for microcontrollers, for IoT. और ये एक family है चिप का, it's called Shakti. शक्ति माइक्रोप्रोसेसर. शक्ति, इसका डिज़ाइन पूरा इंडिया में हुआ है और उसका फैब्रिकेशन TSMC और इंटेल में हुआ है. And what is the technology size? This is the technology is 22 nanometers and even lower. And they are going to do the next by end of 23 they are proposing a tape out in 7 nanometers as well. ये है again very proud of what India is capable of doing. स्टार्टअप है Accord. ये भारत सरकार और इस स्टार्टअप के बीच. This is the Desi GPS. This is the Desi GPS NAVIC chip, which recently ISRO has launched a number of satellites. और ये चिप जाएगा हर फोन में आने वाले 1-2 साल में. और हमारा जो GPS और लोकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा इस चिप पे चलेगा हर फोन पे या हर सिस्टम पे. We won't be relying on GPS. Absolutely. We'll have our own. We'll have NAVIC. our own constellations. And the controller and the logic chip that will power all the software application that use those satellites is already designed here. And as I said, there are so many others. This is again a chip that is designed completely by Indian talent and Indian startups. This is a chip called the Vega chip. Again a RISC-V chip. This is again a system design. This is the chip और ये पूरा system design है और an IoT controller. तो हमारे देश में अभी जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में डिज़ाइन के स्टार्टअप्स कम ही थे जी, और आज के दिन में वी हैव मोर देन 30 डिज़ाइन स्टार्टअप्स दैट आर डूइंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्यूचर रेडी वर्क. सो वी विल नॉट बी डूइंग 28 नैनोमीटर, वी विल बी डूइंग अ 40 नैनोमीटर फर्स्ट फैब इज़ माई एक्सपेक्टेशन. इसमें एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि 40 नैनोमीटर एक मेच्योर टेक्नोलॉजी है और उसमें रिस्क कम है. तो शुरुआत में कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेकर अगर हम शुरू करेंगे, उसके सोफिस्टिकेशन, उसका टेक्नोलॉजी का स्टेबिलिटी, क्या हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसके सारे रिस्क के क्वेश्चन आते हैं. तो ये हमने तय किया कि हम एक मेच्योर नोड को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे उस मेच्योर नोड को एडवांस नोड में प्रोग्रेस करेंगे. So I think everyone would be curious to know, speaking of nanometers, जो आप नैनोमीटर बोल रहे हैं वो क्या सिग्निफाई करता है, एंड इन दिस चिप how many, let's say, a rough reference of the number of transistors and everything, because I am sure if you think of a billionth of a meter, yes, that's what a nanometer is. Yes. And I mean, it's very hard to imagine itself. अगर आप बताएंगे तो it is impossible to imagine in the human context. मीटर से millimeter is this much. Yes. Now millimeter को आपने 1000 में divide करके you reach micron. Now that micron certainly is not visible. That micron को you further divide it into 1000 and you get to nanometer, and that is the transistor. That is the scale that is the scale at which this is being manufactured. Now if you get that, if you wrap your head around that concept and then you think about manufacturing at that scale, at that precision, then you understand why fabs are so sophisticated. Then you understand why packaging units are so sophisticated. Think of the clean rooms, think of the investments. Think of the technology that is used to create that kind of equipment. The X-ray lithography, the optical lithography, the kind of equipment that is used to create those etchings on a substrate. It is a very, very different type of scale of all these steps like done on this piece of silicon. Yes. And what we have is multiple chips, and everyone, like like each chip, each individual chip is having, I mean, like millions and millions of these transistors inside. Absolutely.
जैसे when I was at Intel and we are now talking almost 30 years ago, the Pentium was 1 million transistors. Okay. The 486, and that was a big achievement कि हमने million transistors एक स्क्वायर में डाल दिया. ये तो आज हम we are doing multiple billions of transistors in a small like size of a thumbnail. Yeah, thumbnail, exactly right. Exactly, that is the correct. In a thumbnail, imagine you are putting 3, 4, 5, 10 billion transistors. And that is the sophistication of the manufacturing. And if you get one element in a number of variables wrong, the entire process, the entire batch goes to waste. Yeah. And that is again millions of dollars of losses. So thanks a lot for all the insights. Thank you. And I'm gonna go to SCL now. Yes. I'm gonna show all the viewers. I'll definitely show all of you what SCL is doing right now. अभी हमने सर से पूरा समझा है, but then I'm gonna demonstrate at SCL that how this is straight from SCL, what they do to manufacture this. Absolutely. So guys, straight away to SCL now, and I'm sure you're gonna enjoy this entire episode talking about, hearing about, learning about semiconductors. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show of Tech with TG. And अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ सीधा in Mohali at SCL, और यहाँ पे right inside we have some amazing stuff going on in the field of semiconductors. Let's go and explore these chips in detail right here at SCL. Guys, I'll tell you some amazing fact about this space where I'm in right now. ये इंडिया की, पूरे देश की सबसे ज़्यादा साफ जगह है. यहाँ पे सबसे पहले वेफर को हम जो टाइप का वेफर हमें यूज़ करना है जी. उसको सिलेक्ट करते हैं. ओके. हम येलो पॉड से वेफर को ट्रांसफ़र करते हैं एक वाइट पॉड में. इसके अंदर वेफर ट्रांसफ़र होने के पश्चात वेफर लेज़र मार्किंग मशीन पे जाएगा. सबसे पहले रेसिपी वहाँ से सिलेक्ट होगी. ओके. रेसिपी सिलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 वेफर अंदर जाएगा और लेज़र से उस पर कोडिंग कर दी जाएगी. जैसा कि आपने कहा था वहाँ, इसका फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन रहेगा, क्या लॉट है, कौन से डिवाइस के लिए ये लॉट रहा. Yeah. So this is the area where you can see the wafer at macroscopic level in 457 steps. 200 steps are for inspection. तो सर ये हमारे पास 2 मैजिक मशीन हैं जो कि लिखने का काम करती है वेफर पर. इनको हम लिथोग्राफी मशीन बोलते हैं. एक मशीन का नाम है स्टेपर, एक मशीन का नाम है स्कैनर. वेफर के बॉक्स को यहाँ लोड कर देते हैं. लोड करने के बाद एक रेसिपी सिलेक्ट करी जाती है. वो रेसिपी क्या करती है, वेफर को बेकिंग करेगी. उस पे फोटोरेजिस्ट डालेगी और उसको एक यूनिफॉर्म कोटिंग कर देगी फोटोरेजिस्ट की, जो लेयर हमने पर्टिकुलर थिकनेस की, पर्टिकुलर थिकनेस की सर जी. ये सब मास्क है सर फॉर डिफरेंट, ये डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट लेयर्स. जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब एक पर्टिकुलर एसिक बन रहा है, मुझे कम से कम 23 मास्किंग लेयर की ज़रूरत पड़ती है. बार बार लेकिन हर मास्क में अलग अलग लेयर हैं जी. तो अगर आप देखें, ये मास्क है, ये स्ट्रक्चर हैं जो कि क्रोम के अंदर प्रिंटेड है, जो डिज़ाइनर ने हमें दी हैं सर. तो आप कोई भी वेफर इसमें से उठा सकते हैं. मैं इसको ऐसे लगाऊंगा सर. इसके साथ वेफर पकड़ लिया इसने. आपको कुछ, आपने कुछ प्रेस मैंने कुछ नहीं किया अभी. अच्छा. ये वेफर आपका दिखाया. इस वेफर के ऊपर आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर है. और मैं जब इस वेफर को वापस किसी स्लॉट में डालता हूँ सर जी, इस स्लॉट में डाल के बिल्कुल सीधा, Then you press the button. मैं इसको प्रेस करूंगा बटन, ताकि वैक्यूम रिलीज हो जाए. ये वेफर घूम रहा है, इसमें रिंस एंड ड्राई प्रोसेस हो रही है. ओके.
So in this machine, we can do 3 processes. You can load your open cassette here. Okay. And you can do here dielectric etching, metal etching, and then ashing the wafer. Okay. So all the 3 different processes One on by a one single and- platform, but in different chamber. In a sequence. Yes, yes. Wafer which came from that will be in this form, 8-inch wafer. Okay. So once this wafer came, we used to dice it, and after dice, we used to package it in some kind of a different kind of a packages. And once the testing, wafer level testing is also being done here, and identifying the good dies and bad dies, and then the wafer is diced. Good dies are picked and they are kept separate for packaging. So these are the different type of packages which we have for different applications. Okay. So depending upon the applications, you use different packaging. तो इसमें एक मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. Right. इनफैक्ट 2 मैं बोलूँगा. बोलिएगा. One is Vikram Yes, yes. and one I can see Navik, yes. You have rightly captured, Gaurav ji. Vikram is the workhorse of all launch vehicles in India. Talk about PSLV, GSLV. Vikram is the pilot. And Navik is used for the communication. It's a payload ASICs. However, rest of the ASICs which has been shown here, sir, they are for different applications in the payloads. These are the products which are space qualified. ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये हमने वेफर में से निकाला. जो आपको यहाँ पे चारों तरफ पिन्स दिख रही हैं, ये आपके कनेक्टर पॉइंट्स बन जाते हैं बाहर की दुनिया से, जहाँ पे आप इसको लगाएंगे अपने बोर्ड पे. अब इंटरफेसिंग के लिए अगर आप देखोगे तो चारों तरफ 25 माइक्रोन की थिकनेस के वायर्स लगे हैं. मतलब मैं देख पा रहा हूँ बहुत एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को दिख रहा है, अदरवाइज इट्स एज गुड एज कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. एंड दिस इज ऑल डन बाय दिस मशीन. इट्स मैजिक एक्चुअली. मतलब जिस स्केल पे ऑपरेट हो रहा है, पूरा जो ऊपर वायर का रोल है वो दिख रहा है. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इट्स वेरी चैलेंजिंग एट काइंड ऑफ ईच स्टेप. बनाने से पहले प्रिपरेशन, बनाया उस टाइम पे कंप्लीट प्रोसेसेस, बन गया उसके बाद में कंप्लीट करने के लिए व्हाइल यू टेस्ट इट, यू डू द पैकेजिंग टू गेट इट मार्केट रेडी. What an amazing episode, guys. I'm sure आप सभी को मजा आया to see everything up close. I mean, we had an amazing interaction with Rajiv sir, और उसके बाद seeing everything in person इतना नज़दीक से, like हम सबको मालूम चला कि what's happening at SCL, क्या लेवल की टेक्नोलॉजी है. एंड दिस इज द रीजन यू ऑल लव दिस शो, बिकॉज यहीं पे आपको मिलता है ऐसी ही टेक्नोलॉजीज का पिटारा एक साथ, बिकॉज टेक इज ऑलवेज फन. एंड स्पेशली एट टेक विद टीजी आई ब्रिंग दिस फन टू यू एवरी वीक. और अगर आपको चाहिए अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट मी एट tg@interview.com, जहां पे आप अपने सवाल, सुझाव, क्वेश्चंस, क्वेरीज, फीडबैक जो भेजना है भेज सकते हैं. I'm gonna see you next week. That's all for now. Have a good day.